ये तो अच्छा सोनिया, तुमने बाहर खाने का ऑर्डर तो सही से कर दिया था ना? जी अम्मी जी, अभी भी फोन पे बात हुई है, आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ वक्त से पहले आ जाएगा। शनाज। जी बीबी। शनाज, बशीर कहाँ है? मैं सुबह से उसे 2 दफा कह चुकी हूँ कि बच्चों के कपड़े इस्त्री करे। कपड़े मैं इस्त्री कर देती हूँ, बशीर तो बाहर कंपाउंड साफ कर रहा है। अगर वो कंपाउंड साफ कर रहा है तो किचन को कौन समेट रहा है? किचन में तो अब चांद बीबी आ गई है, फिक्र की क्या बात है। सोया, रो लो जितना रोना है दिल खोल के, लेकिन मुझसे वादा करो कि आइंदा उस शख्स के लिए तुम दोबारा कभी नहीं रोगी। सब मेरे साथ ही क्यों हुआ है भाभी? तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुमने उससे निकाह नहीं किया। सोचो अगर निकाह कर लिया होता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे माफ कर दे भाभी, आप मुझसे बार बार कहती रही मगर मैंने आपका यकीन नहीं किया। आज अगर आप मुझे ना लेके जाते तो पता नहीं मेरा क्या। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो गलत काम कर रहा है। लेकिन अब तो सब कुछ पता चल गया ना, सब ठीक हो गया है। मम्मी अबू जहाँ कह रहे तुम शादी कर लो, और माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी गलत नहीं चाहते, वो जो करते हैं वो अच्छा होता है। ठीक है, तुम मुझसे वादा करो कभी परेशान नहीं होगी इस तरह, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह परेशान नहीं, अपना मुंह ठीक करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। ये कौरमा तुमने बनाया है? जी तुम इतनी छोटी बच्ची तो हो नहीं ना समझ, जिससे ये ना पता हो कि ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए नमक कितना जहर है, और तुमने इसमें कितना नमक डाला हुआ है। जरा खुद भी चख के देखो। खुदाया अम्मी, इसमें तो बहुत नमक है। डैडी इतनी देर से डैडी ये खाना खा रहे हैं। ये क्या है अम्मी जी? क्या चीज है? पता नहीं, ये डैड की बुक्स पे हाथ रखा तो ये निकला है। दिखाओ, ये है क्या? ओह माय गॉड अम्मी जी, ये यकीनन कोई तावीज है। तावीज? लेकिन ये कौन कर सकता है अम्मी जी? आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है ये? हाँ, और कौन चाह सकता है कि डैडी मुसलसल बीमार रहें? मैं तो ये सोच रही हूँ कि डैडी के रूम में कौन आया होगा। डैडी तो हमेशा अपने कमरे में रहते हैं, आखिर कर कौन सकता है ये हरकत अम्मी जी? अब मैं तुम्हारी चरित्रबाजियों में आने वाली नहीं हूँ। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। मैंने क्या किया है? फरजाना, क्या कर रही हो? आराम से बात करो बच्ची से। आप तो भाभी चुप रहे। आपने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, लेकिन मैंने अपनी आंखें खोली नहीं है। मैं अपने घर में और तमाशे बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो अभी यहाँ से। मेरा कसूर क्या है? ये देखें, एहतशाम के कमरे में से तावीज निकला है। पूछिए अपनी लाडली बहू से, इसने कल ड्रामा करके हम लोगों को कमरे से बाहर निकाल के कमरे की सफाई नहीं की थी। मैंने कोई तावीज नहीं रखवाया, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। निकलो मेरे घर से। मैं अपने घर को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। मम्मी मैंने किया क्या है? मुझे पता लगा मेरा। चांद,
ये क्या हो रहा है यहाँ? कौन है आप? किससे मिलना है आपको? मैं चांद का मामू। कल ही अमेरिका से आया हूं, मैंने सोचा था जाकर चांद से मिल लूं, लेकिन ये आप क्या सलूक कर रही हैं चांद के साथ? ये मेरे घर को बर्बाद कर रही है और मैं खामोशी से तमाशा देखती रहूं? आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं रहा आपकी बात। ये तावीज धागों से मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है। मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सब कुछ झूठ है, लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो तुम ये बता दो कि तुमने इसरार करके कमरे की सफाई नहीं करवाई थी? मैंने सफाई इसलिए की थी क्योंकि समिया भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। बस अपनी सियासत रहने दो, अब उस पे क्यों इल्जाम लगा रही हो तुम? हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। यकीन करें, चांद झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आप गलत समझ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी, मैं आदिल अहमद, चांद का सगा मामू, कल ही अमेरिका से आया। अरे हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बड़ा जिक्र करती है हमारी चांदा। एहतशाम के किसी भी काम को हाथ लगाया तुमने तो? चांद को सूप बनाने के लिए मैंने कहा था, और ये जरूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। इस दफा चांद ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ सूप बनाया। उस दिन भी उसने कोरमा बनाया था आपके कहने पर, और इनकी हालत आपने देखी थी ना? अरे मेरा दिल चाहने लगा है भाई, बहुत अच्छा सूप बनाया हुआ, लाओ मुझे सूप पिलाओ। हरगिज नहीं। क्यों? इनका ब्लड प्रेशर फिर हाई करना है? अम्मी आप एक दफा चख के देखें, इस बार बिल्कुल ठीक बनाया मैंने। क्यों? अब मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई करना है तुमने? भाभी आप चख के देख लें, सूप ठीक बनाया इस बार। हाँ हाँ जरूर, और डैडी की सेहत के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हर चीज उनको बहुत एहतियात से दी जाए। दिखाओ मुझे। क्या किया है चांद? ये तो बहुत कड़वा है, कैसे बनाया है तुमने ये? चांद, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मकसद है तुम्हारा? खबरदार जो तुमने एहतशाम के किसी भी काम को हाथ लगाया। क्या बात है सोनिया, तुम परेशान लग रही हो? नहीं अम्मी जी, मैं क्यों परेशान होंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो। अम्मी जी, समिया परेशान होती नहीं है, परेशान करती है। ये क्या किया तुमने? सारे का सारा सूप बर्बाद कर दिया। अब आई एम रियली सॉरी, पता नहीं ये कैसे हो गया। आई एम सॉरी अम्मी जी। समिया, तुम भी हद कर दी हो। शहनाज जल्दी आओ, इसे उठाओ आके। इंसान को हवासों में रह के काम करना चाहिए। कोई बात नहीं ताईजान, मैं दोबारा बना दूंगी। सारा काम हो गया? मैं कुछ हेल्प करवा दूं? नहीं नहीं, शहनाज सारा काम पहले कर चुकी थी, अब बस बर्तन ही लगाने को लगा रही हूँ। हसन भी अभी तक ऑफिस से नहीं आया। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं हसन से। अगर चांद नजर आ गया तो तुम अपनी शॉपिंग करने कब जाओगी? शॉपिंग का क्या है, वो तो हो जाएगी, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। तुम भी ना सबके मसले सुलझाती रहती, लेकिन अपने मसलों पर कोई नजर नहीं है तुम्हारी। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। इस मसले को भी उसी अक्लमंदी और समझदारी से सुलझाओ जैसे तुमने जोया का मसला सुलझाया। जी, वहां तो महविश थी ना मेरी मदद करने के लिए, मगर यहाँ तो कोई नहीं।
तो यहाँ पर मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्त। खुदा का शुक्र अदा करो जोया कि हम सब वक्त पर पहुंच गए और तुमने सब कुछ अपनी आंखों से खुद देख लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो मुझे और नाजिया हम दोनों को बेवकूफ बना रहा था। चीट तो वो सिर्फ तुम्हें कर रहा था जोया। नाजिया तो सब कुछ जानती थी कि अफान तुम्हें अपने दाम में फंसाना चाहता है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैंने अपने कानों से खुद सुना था कि अफान नाजिया से कह रहा था कि मैं शादी तो तुम ही से करूंगा। जोया तो सिर्फ एक ब्लैंक चेक है मेरे लिए जिसपे सर एहतशाम के सिग्नेचर जगमगा रहे हैं, और अंगूठी तो वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए फेंक कर गई है। तुम देख लेना, कल दोनों साथ घूम रहे होंगे। तुम ठीक कह रही हो, पता नहीं क्यों मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। मुझे माफ कर दो महविश, मैंने अफान की वजह से तुम्हारी बार बार इंसल्ट की। अरे इट्स ओके, तुम बस अपना ख्याल रखा करो और बस टेंशन मत लेना। तुम चिल करो, फिर इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। जोया, तुम यहाँ? मैं तो तुमसे ये भी नहीं पूछ सकती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोया, मैं बस कह दो ये सब गलत है। मेरी आंखों ने जो देखा है सब झूठ है। जोया, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। क्या? बस करो अफान, अब कुछ कहने और सुनने को रह क्या गया है? मेरे साथ प्रोग्राम बना रहे हो कि हमें कोर्ट जाना है, हमें निकाह करना है, और यहाँ ऐसे मंगनी की अंगूठी पहना रहे हो। जोया, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जोया से निकाह करने वाले हो? तुमने मुझे कहा था कि तुम जोया को बेवकूफ बना रहे हो और शादी तुम सिर्फ मुझसे करोगे। नदिया प्लीज मुझे बात करने दो। तुम करते रहो अपनी बातें, मैं अब तुम पे एतबार नहीं कर सकती। जोया, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। जोया, मैं इसको बस हेलो जी बेटा। हेलो अंकल। अच्छा भाई, मैं तो घर जा रहा था तो तुम भी साथ चलो। अफ्तार में तो काफी टाइम है अभी अंकल। मैं सोच रही थी होटल चली जाऊं, थोड़ा सा रेस्ट करके आ जाऊंगी। ये भी ठीक है। आपको तो पता है अंकल के रात में मेरी फ्लाइट भी है। ओह यस, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि बेटा पार्टी के बाद तुम होटल से चेकआउट कर लो, फिर डिनर करके एयरपोर्ट चली जाना। थैंक यू अंकल, लेकिन डिनर के बाद भी काफी टाइम होगा तो मैं होटल से ही आ जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैं तो निकलता हूँ, तुम्हें गाड़ी भिजवा दूंगा। ओके, थैंक यू अंकल। चांद, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। मेहमान आ गए? हाँ, काफी लोग तो आ गए हैं। मगर तुम्हें पता है आज स्पेशल गेस्ट कौन है? नहीं, कौन? जिया आ रही है आज। तुम किस सोच में पड़ गई? तुम उससे मिलना नहीं चाहती ना? मैं क्या करूंगी उससे मिलकर? हाँ तो कोई बात नहीं ना, मत मिलो। नीचे और भी बहुत से लोग हैं गैस को रिसीव करने के लिए। मगर मेरा होना जरूरी है, वरना डैड क्या कहेंगे मेरे बारे में? डैड को मैं समझा दूंगी। मैं उन्हें कह दूंगी कि तुम्हारे सर में बहुत दर्द है इसलिए तुम रेस्ट कर रही हो। ठीक है ना, जब तक ये बात बन सकी बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना। अगर अभी तुम 5 मिनट में कॉल बैक ना करती तो मैं तुमसे वाकई नाराज हो जाता।
मुझे लगता है कि तुम्हें गुस्सा करने का बहुत शौक है ना? इसीलिए हमेशा गुस्सा करते रहते हो, नाराज होते रहते हो मुझसे। क्या मतलब है भाई? जो लोग मोहब्बत करते हैं उनको नाराज होने का पूरा पूरा हक होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, ऐसी ही बात है। तुम्हें क्या पता मुझे? जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना क्लास में, उसी दिन मैंने तहिया कर लिया था कि अगर मैं शादी करूं तो सिर्फ तुम्हारे साथ। मुझे प्यार के बारे में तो पता था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी प्रपोज कर दोगे तुम मुझे। लेकिन भाई मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरा प्रपोजल उतनी ही जल्दी एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अच्छा, तो इतनी खुशफहमी है आपको? खुशफहमी नहीं है जान, यकीन। यकीन अपने आप पर, अपनी मोहब्बत। और देखो, मेरा यकीन सच्चा साबित हो। आज तो मेरे नाम की अंगूठी पहने और आज से ठीक 2 महीने बाद तो मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए। फॉर गॉड सेक चांद, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे मामलात में टांग मत अड़ाया करो। आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? आपको किस बात का गुस्सा है? मर्जी मेरी, दिल चाह रहा है मेरा से बात करने का, और तुम्हें मुझसे पूछने का कोई भी हक नहीं है। समझ में आई? अगर कोई हक नहीं है तो आपने मुझसे शादी क्यों की? तो गलती हो गई बाबा, माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा। खाने की चीजें भी आ गई हैं बाहर। चलो अच्छी बात है, बस कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इनसे मिलो। हमारी बेटी जिया मेमू साहब की बेटी है, और ये मेरी वन एंड ओनली वाइफ फरजाना बेगम। वालेकुम सलाम। दूसरी और तीसरी करके दिखाना मुझे। पागल तो नहीं हूं ना मैं, एक ही काफी है। और ये मेरी बड़ी बहू, बड़ा बेटा सलमान है ना, उसकी बीवी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो जोया मेरी बेटी। ये मेरी सबसे लाडली बेटी जोया। हाय जोया। जोया तुम वाकई बहुत प्यारी हो। थैंक यू। समिया इधर आओ बेटा, जिया से मिलो। जिया ये समिया है, वो मेरा बेटा बिलाल है ना, बीच वाला, उनकी वाइफ है ये। हेलो समिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हसन आ गया। हाय एवरीवन। Everyone is fine बेटा। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अपने ही घर की पार्टी में इतना ज्यादा लेट? हाँ यार, बस देर हो गई। एनीवेज मुझे ये बताओ, मेरी फैमिली कैसी लगी? बहुत अच्छा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। They are so sweet। ग्रेट। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी हसन, तुम्हें इतना लेट नहीं होना चाहिए था। बस यार, I had a few errands to run, इसलिए देर हो गई। चल। Anyways, आओ, join us. हाँ, sure। Yeah, please. कैसी बेकरारी थी, कितनी बेसुकूनी थी मेरे दिल की ये दुनिया, कितनी सुनी थी। न थी फूल में खुशबू, न ही रंग कलियों में, तुम अगर जो आए हो दिल की गलियों में, नूर सा कोई हर सू छाया। देखो चांद, चांद आया, देखो चांद, इतनी क्यों परेशान बैठी हो? रिलैक्स हो जाओ। मैंने सबसे कह दिया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे सर में दर्द है और तुम रेस्ट कर रही हो। हसन भी अब तक नहीं आया है। भाभी एक बात ध्यान से सुन ले, अगर वो और हसन साथ में आए ना
तो आज बहुत बुरा होगा। चांद ऐसे गुस्सा नहीं करते। इस तरह गुस्सा करने से हमेशा मामले बिगड़ते हैं, संवरते नहीं हैं। तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। ऐसे ही गुस्सा करती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत वाकई खराब हो जाएगी। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। ओके? जबरदस्त लग रहा है। अच्छा भाई, ये चांद कहाँ है? चांद की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। अरे तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था। हाँ, बस ये मेहमानों से फारिग हो जाऊँ तो फिर लेके जाऊंगी। नहीं डैड, अम्मी जी आप लोग परेशान ना हो, मैं ले जाती हूँ चांद को डॉक्टर के पास। आप लोग आराम से गेस्ट को अटेंड कर लें। ये बहुत जबरदस्त आइडिया बेटा, बिल्कुल तुम ऐसा ही करो। हाँ ठीक है। तुमने कुछ लिया खाने को? आओ मैं दूँ, आओ मैं डाल के दूँ। तुम्हारे एग्जाम कैसे चल रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि मैं उसका सामना नहीं करना चाहती। हाँ तो ठीक है, उसका सामना मत करो, इसीलिए तो तुम्हें इस घर से थोड़ी देर के लिए गायब करना जरूरी है। मगर हम कैसे जाएंगे? सब लोग यहाँ बाहर बैठे हैं। ठीक है, कुछ करते हैं, तुम आओ मेरे साथ। ओके आंटी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर कब चक्कर लगाओगी? 15 या 20 दिन में। असल में वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। चलो, जब भी तुम आओ हमारे घर जरूर स्टे करना। अरे नहीं आंटी, इस तकलीफ की क्या जरूरत है? इसमें तकलीफ की क्या बात है? हमें बहुत खुशी होगी। भाई जोया बिल्कुल ठीक है। देखो, चाहे तुम हमारी मेहमान हो और मेहमानों के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते, इसलिए जरूर आओ। ओके, लेट्स। ओके आंटी, ओके अंकल, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। शहनाज, ड्राइवर से को बीबी को छोड़ के आएगा। तुमने कुछ खाया? खुदा हाफिज। बहुत ही अच्छी बच्ची है। बहुत ज्यादा। चांद बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? काफी बेहतर है। तुमने बहुत अच्छी पार्टी मिस कर दी। पता नहीं क्या क्या मिस कर दिया। स्कूल में कुछ नहीं खाओगे तो फिर क्या होगा? ईद का चांद निकल आया क्या? नहीं अम्मी जी, अभी नहीं पता चला। मामा, कल ईद है, फिर तो मैं जरूर मेहंदी लगाऊंगी। हाँ भाई, इसीलिए मैंने मेहंदी लगाने के लिए एक लड़की का इंतजाम पहले से ही कर लिया है। जैसे चांद होगा मैं फौरन उसे बुलवा लूंगी। हाँ सच्ची में, फिर मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। ताई अम्मी, आपने अच्छा काम किया। हाँ तो करना पड़ा ना। मैंने सोचा कि चांद की पहली ईद है और अच्छा होगा कि घर में हल्ला गुल्ला होगा, मजा आएगा, और चांद रात की तो रौनक ही अलग है। हाँ भाई, हम चूड़ियां पहनने भी जाएंगे, है ना बच्चों? लेकिन चांद चाची ने तो अभी तक शॉपिंग ही नहीं की, वो क्या पुराने कपड़े पहनेंगी? आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी सब कहने की? ये डायलॉग्स बोलने की क्या जरूरत थी? तुमसे खामोश नहीं रहा जाता? बहुत खामोश रही मगर कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए सोचा है कि आइंदा कभी खामोश नहीं रहूंगी। For God's sake, तुम चाहती क्या हो चांद? मुझसे लाइक सीरियसली मुझे बता दो, तुम चाहती क्या? हर थोड़े दिनों के बाद तुमने कोई ना कोई इशू क्रिएट करना होता है। लाइक सीरियसली, व्हाट द हेल डू यू वांट फ्रॉम मी? जो इशू मैं खड़ा करती हूँ ना, वो आपका क्रिएट किया हुआ होता है। क्या मतलब क्या तुम्हारा? अब क्या किया मैंने? बोलो, कोई नया इल्जाम लगा दो। कौन है जिया जिसको बिजनेस सर्कल में लाने के चक्कर में आप घर तक लाने के ख्वाब देख रहे हैं? अगर मेरा दिल चाहेगा ना तो मैं ये भी कर गुजरूंगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे। हाँ भाई, चाय की बड़ी शदीद जरूरत थी। जरा हसन को तो बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, बहुत अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए। आपकी इत्तला की भी अर्ज है
कि आज चांद नजर आ जाएगा, कल ईद होगी। बहुत कभी इम्कान है कि कल ईद हो। जी। इस बात का मतलब समझते हैं आप कि कल ईद होगी, चांद की पहली ईद होगी इस घर में, पहली ईद। इस घर के सारे अफराद ईद की खरीदारी कर चुके हैं सिवाय उस बच्चे के। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं शहनाज के साथ भेजूं उसे ईद की शॉपिंग के लिए? जाइए, ले जाइए उसे शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग करवाइए उसका। जी। शुक्र है अल्लाह का कि साथ खैरियत के घर वापसी हो गई हमारी। ये अहमर कहाँ गया है? अपने दोस्तों से मिलने गया होगा, उन्हें अपने आने की खबर भी तो देनी है। ओह, एक सेकंड, आते ही बोलना शुरू हो गया भाई। ओह, अरे मुबारक हो, चांद हो गया। खैर मुबारक। चांद को टेलीफोन किया आपने? बस अभी उसे ही फोन करती हूँ। हाँ, कल हम उसके घर जाएंगे ना ईद मिलने? हाँ हाँ जरूर जाएंगे भाई, शादी के बाद उसकी पहली ईद है ससुराल में। अल्लाह उसे ऐसी ढेरों ईदें देखनी नसीब करे। आमीन। अच्छा, मैं उसे फोन करके आ रही। फोन बज रहा है तुम्हारा, प्लीज उठा लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम अपना हाल सुनाओ, क्या हाल है? अच्छा ये बताओ कि इस टाइम हो कहाँ तुम? बिल्कुल ठीक हूँ, इस वक्त हम लोग शॉपिंग करने आए हुए थे, हसन मुझे लेकर आए अपने साथ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। अच्छा चांद बेटा, मैंने ये बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था कि हम लोग वापस घर आ गए। वाकई शुक्र है आप लोग आ गए, मैं इतना मिस कर रही थी आप लोगों को। लेकिन अच्छा, अब कल सुबह ईद है तो मैं, तुम्हारे अब्बू और अहमर हम लोग ईदी लेकर आएंगे। नहीं अम्मी, से बात तक का इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं आपसे अभी वापसी में मिलने आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। चलो। तो तुमने मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर जाने का प्लान भी बना? कुछ बातें ना ही पूछना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब ईद का चांद देखते हैं तो बड़ों के पास जाना पड़ता है मुबारकबाद देने के लिए, और अच्छी बात होती है। आप भी मेरे साथ चलेंगे? हेलो, ये जया। हेलो हसन, तुम अभी इसी वक्त मेरे पास आ सकते हो यहाँ? क्या बात है जया, तुम ठीक तो हो ना? नहीं हसन, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, और यहाँ इस शहर में कोई ऐसा है भी नहीं जिसे मैं जानती हूँ तुम्हारे सिवा। तुम प्लीज़ आ जाओ फ़ौरन अभी। आई एम नॉट फीलिंग वेल हसन। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मैं अभी आ। थैंक गॉड जया, तुम्हारी तबीयत पहले से बहुत बेहतर लग रही है। हाँ, मैं तो घबरा ही गई थी कि क्या कहूँ क्या करूँ। पहले तो सोचा कि मम्मी या डैडी को कॉल कर लूं, फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मुझे यकीन था कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। अच्छा बाय द वे, तुम्हें ये पहली बार माइग्रेन अटैक हुआ या अक्सर होता रहता है? हाँ, अक्सर हो जाता है। अच्छा, आई थिंक मुझे चलना चाहिए, तुम्हारी मेडिसिन भी लेनी है रास्ते में से। मैं तुम्हें होटल ड्रॉप कर दूंगा। आई थिंक यू शुड
टेक सम रेस्ट। या जया, हसन, क्या बात है जया, तुम रो क्यों रही हो? ओह माय गॉड, अच्छा रिलैक्स रिलैक्स बाबा, किधर हो तुम इस वक्त? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। हाँ बाबा आ रहा हूँ। ओके बाय। वो जया को किसी प्रॉब्लम में, तो तुम घर से गाड़ी मंगवा लेना, उस पर चली जाना। आप लोग मगर ये बातें सबके सामने करने वाली तो नहीं। क्यों ना करूं? इस तरह नजरअंदाज करने से तो मामला और खराब हो जाएंगे। अच्छा खामोश हो जाओ, ऊंचा मत बात किया करो। मैं का दिल्ली जा रहा था, है ना? और पता है वहाँ इतना मजा आया रावल डैम पे, मैंने तो बोटिंग भी की। बातें करते रहोगे तो सीने भी दिखाओगे, लेकर आओ। अच्छा जाओ जल्दी। आराम से अहमद, कैसे भागता है? ओ कोई बात नहीं है। अरे मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। ग्रीन ग्रीन, देखो बाप बेटे कितने अच्छे लग रहे हैं। शुक्र है तुम अब्बा पे चली गई। अच्छा ड्राइवर को फोन कर दिया? जी कर दिया। अभी तो आई हो, थोड़ी देर रुक जाती। वैसे हसन ने बहुत ही अजीब हरकत की है। भाई आया था तो खड़े खड़े किसी बड़े से सलाम दुआई कर लेता, फौरन ही चला गया बाहर से। अम्मी मैंने आपको बताया तो था उन्हें कोई काम था इसलिए चले गए, वरना वो अंदर आ रहे थे। हाँ ठीक है भाई, होता है, कोई ऐसी खास बात तो नहीं है ये। हाँ अच्छा भाई, आप चाय तो पिलाए हमें, बाप बेटे चाय पियेंगे। भाई मैं आ रही हूँ बैग लेके। क्या मना किया था किसी सामने बात नहीं करनी। मैं सोच भी नहीं सकती हसन कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। वो हो जया, रिलैक्स यार, क्या हो गया? देखो जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन थिंग्स हैपन, फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरा पासपोर्ट, तुम्हें पता है कि मुझे घर जाकर ईद करनी थी। हाँ भाई ये एक मसला तो है, बिकॉज अगर तुम अभी अर्जेंट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती भी हो तभी तुम्हें ईद की 3 छुट्टियों के बाद ही पासपोर्ट मिलेगा। सो देयर इज एन इशू। एक्सक्यूज मी, जी डैड। क्या? तो तुम उसके साथ हो गया? हाँ अरे चलो तुम वापस आओ तो तुमसे बात करता हूँ ना बेटा। हाँ जाहिर है तुम उसके साथ ही आना फिर वापस। हाँ क्या हुआ, खैरियत है? वो जिया बेटी है ना, डाकू उसका बैग उठा के ले गए। और अफसोस की बात यह है कि पासपोर्ट भी उसी में है। अच्छा, का मतलब ईद पर हमारे साथ जिया भी आई होगी। हसन का उसी के साथ है, आ रहा है उसके साथ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। डैड वो शी गॉट मग्ड बेचारी, पासपोर्ट छिन गया इसका। चलो शुक्र है चांद बेटी भी आ गई। आप जी आए जी, लेकिन आपका इस घर की बहू मिसेस हसन एहतशाम।